हेलो गाइस, मैं हूं ज़हैब अशरफ और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में मैं डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 8 का चैप्टर 5 जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है उसे पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। मुझे पता है कि डीएवी के सारे बच्चे जो कि क्लास 8 में अभी इस टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट समझ में नहीं आ रहा, तो उन सब के लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और आपके मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर क्लियर करवा करके उसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे सकता था पर मुझे पता है कि इन जूनियर क्लासेस में बच्चे टेलीग्राम तो बहुत कम यूज़ करते हैं, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूँगा और उस ग्रुप में आप सब ज्वाइन हो सकते हैं बिना किसी झिझक के। मैं उस पर आपका स्टडी मटेरियल्स डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से एक मतलब PDF डाउनलोड कर लेंगे। सारा नोट्स का मैं PDF बना करके ग्रुप पर शेयर कर दूंगा जो कि आपके लिए ताकि बहुत आसान हो जाए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये आज का क्लास जो है हमारा इंट्रोडक्शंस क्लास है। इसमें हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स के सारे फार्मूलाज को देखेंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन भी हो गए, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। मुझे पता है आप सब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो हर एक छोटी चीज़ों पर मैं फोकस करूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ और आपको मैथमेटिक्स एकदम आपके लिए आसान बना दूँ। तो चलिए मैं आज का अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट प्राइस होता है क्या। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो किसी भी एक ख़रीदार, जो भी बायर होता है, किसी सामान को ख़रीदने वाला होता है, जो वो रेट देता है किसी सामान को ख़रीदने के लिए, एक शॉपकीपर को, दुकानदार को, जो भी वो रेट देता है, कॉस्ट देता है, वही उस ऑब्जेक्ट का उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो इसको हम आसान शब्दों में आपको इस तरह से समझा सकते हैं बच्चों कि आप अगर किसी एक दुकान में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, वहाँ से आप कोई सामान खरीदते हैं, मान के चलिए आप 10 का एक लेज़ ही ले लेते हैं, 10 रुपये का, तो वो लेज़ का कॉस्ट प्राइस आपके लिए कितना हो गया, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि कॉस्ट प्राइस होता है क्या है और इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम समझेंगे, ये सेलिंग प्राइस क्या होता है। कोई भी मतलब शॉपकीपर हो या कोई भी हो या आप ही एक कस्टमर क्यों ना हो, आप सामान को जिस भी रेट पर परचेज़ करते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कहलाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि आप एक शॉप में जा कर के एक 10 रुपीज़ का एक लेस ख़रीदते हैं। तो आपने लेस ख़रीदा 10 रुपीज़ में, ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन वो शॉपकीपर जो आपको 10 रुपीज़ में लेस बेच रहा वो उसका सेल प्राइस हुआ। तो सेल प्राइस को हम शॉर्टकट में SP भी लिख करके डिनोट कर देते हैं। तो सेल प्राइस होता है क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस तो समझ गए कि आप जिस रेट पर किसी सामान को ख़रीद रहे हैं, तो दुकानदार भी उस लेस को पहले कहीं ना कहीं से ख़रीदा होगा और ख़रीदा तो वो तो ऐसे ही नहीं बेचेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रखेगा। तो मान के चलिए वो 9 रुपीज़ का ही ख़रीदा और आपसे 10 रुपीज़ में बेचा, तो वो शॉपकीपर ख़रीदा 9 में, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस है। आपसे वो बेचा 10 रुपीज़ में, तो ये उसका सेल प्राइस है। आपने ख़रीदा उससे 10 रुपीज़ में, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे का अपोजिट भी हो सकता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ और अगर शॉपकीपर उसे बेच रहा उसी प्राइस पे तो वो उसका सेल प्राइस हुआ। तो मतलब कि किसी भी दो पर्सन पे मतलब डिपेंड करता है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का अपना एक कंडीशन होता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट हम समझ लेंगे क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होगा तभी हमको प्रॉफिट होगा। जैसे हम समझ लेते हैं, अगर हम किसी लेस को 9 रुपये में ख़रीदा और उसको 10 में बेचा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा हुआ क्योंकि लेस को मैंने बेचा कितने में, 10 रुपीज़ में, और ख़रीदा था कितने में, 9। तो मुझे तब उस कंडीशन में हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का एक कंडीशन होता है कि सेल प्राइस ग्रेटर देन दी कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट का यहाँ पे हमको एक और डिफिनेशंस क्या मिल सकता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट।
यहाँ पे प्रॉफिट का हमको एक छोटा मोटा फार्मूला मिल गया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसी चीज़ को बेचने वाला दाम, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी चीज़ को खरीदने वाला दाम। तो आप ज़्यादा में बेचा और कम में ख़रीदा तब आपको उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे अब हम प्रॉफिट परसेंट का कुछ फार्मूलाज है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालने का तो सिंपल सा फार्मूला हो गया, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा, बच्चे क्लास में तो नहीं है, जूनियर क्लास में आप सीनियर हो गए हैं, तो आपको प्रॉफिट परसेंट आ गया है। क्या आ गया है? तो प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या हो जाता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये जान लीजिए कि किसी भी चीज़ का हमको अगर परसेंट निकालना है तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। प्रॉफिट का ही निकालना है परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट के अपॉन में क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। परसेंट निकालने का मतलब है कि 100 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब आती है बारी नेक्स्ट फार्मूलाज की। तो देखिए, अगले में हमको प्रॉफिट निकालना है, बट यहाँ पे हमको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हुआ रहेगा। देखिए, फार्मूला जब भी हम लगाएंगे तो फार्मूला लगाने का कुछ कंडीशन होता है कि आपको राइट साइड में जो भी मिलेगा फार्मूला के, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा, तब आपको वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो प्रॉफिट कब हमको निकालना है, तो जब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे तो हमको प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ होगा क्वेश्चंस में, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ होगा। तो प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस का प्रोडक्ट में अगर हम 100 से डिवाइड दे देते हैं, 100 से क्या दे देते हैं, डिवाइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का दो फार्मूला देखा। एक देखिए, प्रॉफिट का फार्मूला एक होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में, तब प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। ये हो गया प्रॉफिट का। अब देखिए, हमको सेल प्राइस का ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमको कॉस्ट प्राइस पता रहेगा और प्रॉफिट परसेंट पता रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए कि कंडीशंस कैसा रहता है। सेल प्राइस आपको निकालने के लिए कहेगा और क्वेश्चंस में गिवन रहेगा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, तब आप ये वाला फार्मूला लगाएं। तो फार्मूला तो आपको बच्चों याद करना ही है, कैसे भी आप हंस करके याद करिए या रो करके। अगर फार्मूला आप क्लियर नहीं कीजिएगा तो आपसे आगे का एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज आकर हम अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अब हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, और देखिए राइट साइड में क्या दिया हुआ, एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो जब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा और दिया हुआ क्वेश्चंस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ होगा, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आते हैं, आप देखिए प्रॉफिट खत्म हो चुका, अब आते हैं लॉस। तो लॉस का क्या कंडीशन होता है, लॉस हमें क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशंस लिख दिया है। इफ़ द एसपी इज़ लेस दैन द सीपी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब हमें लॉस होगा। इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। बाबू मान के चलिए आप एक शॉप में गए और वहाँ से आपने एक 5 रुपीज़ का एक कोई भी पेंसिल ख़रीद लिया, और आप पेंसिल लेने के बाद आ गए घर पे, और मतलब आपके ही भाई बहन में आपसे मतलब कोई बोला, आपका छोटा भाई, दीदी मुझे ये पेंसिल दे दीजिए, भैया ये मुझे पेंसिल दे दीजिए, मैं आपको 3 रुपीज़ दे देता हूँ। तो वो आपने अपने भाई, छोटे भाई से 3 रुपीज़ ले लिया। पता है मुझे आप लेंगे नहीं, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो आपने दुकान से उसे कितने में उठा करके लाया था, 5 रुपीज़ में, और आपने अपने भाई, छोटे भाई बहन को कितने में दे दिया, 3 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए, आपने जिस रेट पे ख़रीदा वो आपका कॉस्ट प्राइस था, तो आपने ख़रीदा किस रेट पे, 5 रुपीज़ में, और सेल कितने रेट पे किया, 3 रुपीज़ में। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस आपका छोटा है और कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा है। इस कंडीशंस में आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि आपने पेंसिल को ख़रीदा 5 में और बेचा 3 में। तो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन हो जाता है किससे, सेल प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका लेस देन हो जाता है कॉस्ट प्राइस, तब आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ से आपको लॉस का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका ग्रेटर देन है किससे, सेल प्राइस से। तो चलिए अब यहाँ पे अब लॉस परसेंट का हम फार्मूला देख लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, किसी भी चीज़ का अगर परसेंट निकालना है, कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से।
प्रॉफिट के केस में क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन सीपी था, यहाँ पे लॉस परसेंट में क्या, लॉस अपॉन सीपी। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता फॉर्मूला में, हमको समझना होता। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट का याद है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी था, तो यहाँ लॉस परसेंट में क्या हो जा रहा है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 100 क्यों होता है बाबू, परसेंट निकालते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस सिंपल। अब देखिए आपको लॉस निकालना है, लॉस परसेंट दिया हुआ होगा और सीपी दिया हुआ होगा, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। ये प्रॉफिट में भी था। और यहाँ पे देखिए हमको एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने में हमको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, सीपी दिया हुआ रहेगा और लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा। ये फॉर्मूला हल्का थोड़ा सा चेंज है, तो सीपी इंटू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। और अब देखिए हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, और पिछला फॉर्मूला में हमको क्या फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस। अब में हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब फाइंड करना होगा तो सेल प्राइस आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा और लॉस परसेंट गिवन होगा। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला बाबू, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। इन्हीं फॉर्मूलाज पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो लॉस और प्रॉफिट तो हम ये कैप्चर कर लेंगे इन सारे फॉर्मूला से।